औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर PTI ख़वातीन विंग की बहुत ही काबिल और होनहार, बहुत थोड़े से वक्त में इन्होंने अपना एक सियासत में मुकाम और नाम पैदा कर लिया। बिम्बर आज़ाद कश्मीर की धरती में हल्का LA5 हो, हल्का LA7 हो, हल्का LA6 हो, ख़वातीन विंग में इनके नाम के चर्चे हैं। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं डॉक्टर मरियम खान साहबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आमदा इलेक्शन में आजाद कश्मीर में PTI का मुस्तकबिल आप कैसे देख पा रही हैं? खुरम भाई, आप देख भी रहे हैं, बल्कि सब लोग देख रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में PTI की तरफ आ भी रहे हैं, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट से लोग मायूस हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में हमारी पार्टी विन करेगी और हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं पंजाब में स्पेशली, वहां पे PTI की पूरी जो हुकूमत है, कारकुन है, यूथ विंग है, आपकी जो खवातीन विंग है, उनको एक जो है ना बड़ा कह लें कि एक हौसला था कि उनको उम्मीद थी कि उनकी जो सीटें हैं वो ज़िमनी इंतखाबात में PTI विन करेगी। तो आपके ख्याल में क्या वजह हुई कि ये सीटें जो है ना वो नून लीग विन कर गई? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में अभी भी हमने विन किया है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में ये 30,000 के मार्जिन से जीते थे और अब सिर्फ 3,000 के, वजीराबाद की बात कर रही हूँ मैं, मार्जिन से जीते हैं। तो अगर आप इससे अंदाजा लगाएं तो हम विन है, यानी कि वो जो 27,000 लोग थे वो हमारी तरफ है। तो और डस्का का तो अभी आपको खुद पता है कि वहाँ कुछ अभी तो रिजल्ट भी अनाउंस नहीं किया गया, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। और रही बात KPK में, तो फजलुर रहमान के सीट हम जीते, और नौशेरा में जो है वो उसमें धांधली हुई, 6,000 वोट जो है वो बोगस थे, तो वहां धांधली हुई, वहां भी इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन होगी। मेरा नहीं ख्याल, हम लोग अपना मार्जिन जो है हमने कवर किया है वहां पंजाब में भी ज़िमनी इलेक्शन में, तो मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। अच्छा, अभी थोड़ा सा मेरे व्यूवर को ये बताइएगा कि आपने जो अपनी इब्तदाई सियासत है उसका बाकायदा आगाज कहाँ से किया? PTI आपने कब ज्वाइन की? आज़ाद कश्मीर में PTI में जो खवातीन विंग में आपने एक नई रूह फूंकी है, वो क्या सोचा? क्या आपके जहन में कोई ख्याल था, कोई विजन था, कोई फ्यूचर के बारे में प्लान था? वो जरा व्यूवर के साथ शेयर कीजिएगा। जी खुरम भाई, मैं बार बार अपने इंटरव्यू में कह भी चुकी हूँ कि मैं किस तरह PTI में आई हूँ। मैं डॉक्टर इनाम साहब की वजह से आई हूँ, और एक वजह ये भी थी, और दूसरा ये कि डॉक्टर इनाम साहब ने PTI में चूंकि खवातीन को बराबरी के हुकूक भी मिलते हैं, बराबरी की सीट भी मिलती है, और उनको वो इज्जत और एहतराम भी मिलता है जो दूसरी किसी पार्टी में नहीं है। तो डॉक्टर इनाम साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि खवातीन के लिए, चूंकि यहाँ की आवाज़ उठाने वाले कोई खातून यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे अपने पार्टी में आने के लिए रिक्वेस्ट की। और जब मैंने सोचा, और ख़ुद हम पे भी कुछ इस तरह की मुश्किलात हर इंसान पे आती है, जब देखता है कि जब हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है चले हम अपनी मुश्किलों को खुद फेस भी किया हमने, और खुद उसको हल भी किया। लेकिन हर खातून के साथ ये नहीं होता कि कोई पीछे सपोर्ट उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब जो खवातीन के जितने मसाइल हैं उनको मैं सुनती हुई, मैं सुनने मेरी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक का मसला एड्रेस भी करूँ, सुनूँ भी, और उनको हल करने की भी कोशिश करूँ। तो ये वजह थी। जिस तरह आपने बोला कि आप डॉक्टर इनाम उल हक साहब के की वजह से PTI ज्वाइन किया, इसमें कोई शक नहीं कि जो हम पिछले इतने अरसे से देख रहे हैं कि खवातीन के लिए जो आपकी कोशिशें हैं, खा वो सियासी प्लेटफॉर्म पे हैं, खा वो फलाही प्लेटफॉर्म पे हैं, वो काबिल तारीफ है। क्या आप समझती हैं कि हल्का LA7 में, LA5 में भी आप गई, LA6 में भी गई, कि आइंदा आने वाले वक्त में हमारा ये माशरा खवातीन को बुनियादी हकूक की तरफ जो आप राग़ब करने की कोशिश कर रहे हैं उस तरफ आएगा? इंशाल्लाह। देखें, लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ भी रही है, और खवातीन को जिस तरह दबाया गया है, जबकि कोई भी माशरा खवातीन की मौजूदगी के बगैर या उनकी सपोर्ट के बगैर नामुकम्मल है। और फिर हमारे तो माशरे में 52% तो हमारी खवातीन है, लेकिन किसी भी पार्टी में आप देख भी रहे हैं कि ना नून लीग ने, ना किसी भी पार्टी ने खवातीन को ना आगे लेके आए, ना उनके मसले उन्होंने समझने की कोशिश की है। मुझे जो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि खवातीन बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रही हैं, और बड़े करेज भी दे रही हैं कि हमसे पूछने वाला या हमारे मसाइल सुनने वाला कोई अभी तक कोई खातून हमारे पास नहीं आई। हमें मालूम ही नहीं है कि सियासत में जो है खवातीन का क्या रोल है और क्या नहीं है। तो PTI इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से देख भी रही है,
और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है खवातीन का। और इंशाल्लाह हमारी यही खवातीन मर्दों के शाना बशाना आएंगी। जैसे हर फील्ड में आप देख रहे हो लेडी डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स पे ज्यादा लोग करते हैं कि भाई अगर फीमेल टीचर्स हैं तो उस पे उन पे, और खवातीन जो इस मामले में ज्यादा मेहनती भी होती हैं। तो अब इंशाल्लाह सियासत में भी आप खवातीन को देखें, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं काम कर रही हूँ या मैं नजर आ रही हूँ, तो इस तरह बाकी खवातीन भी नजर आएगी। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी तंजीम साजी की है, तहसील पे हमारी हो रही है, सिटी लेवल पे हम ग्रास रूट लेवल पे खवातीन की तंजीम साजी कर रहे हैं। हल्का 7, 5 या 6 आप देख रहे होंगे कि कोई खातून इससे पहले कभी आपने नहीं देखी होगी फील्ड में, ठीक है। लेकिन जब हम निकले तो वो कहते हैं मिलते रहे हमारे साथ, खवातीन मिलती रही और हमारा कारवां बनता रहा। जी बिल्कुल। तो अब ये कि जहाँ पे एक खातून नजर नहीं आती थी, अब वो हम ग्रास रूट लेवल पे हम तंजीम साजी करने में लगे हैं, तो वही खवातीन ही है हमारे साथ। तो ये रिस्पांस की बात है। डॉक्टर साहब आपके कहने का मकसद है कि आजाद कश्मीर भर की आप डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, जिला बिम्बर में आपने बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं। आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो मुतवक्का है, थोड़े माह के बाद अनाउंस भी हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन उसे अनाउंस कर देगा, तो क्या हम हमारे वीवर और आजाद कश्मीर भर की जो खवातीन है वो इस बात पे आ जाएंगी कि वो सियासतदानों के जो पलड़े हैं उनको पलटने में अपना एक किरदार अदा कर पाएंगे? बिल्कुल, बहुत मजबूत किरदार अदा करेंगी। आप खुद भी देख रहे हैं आजाद कश्मीर में ओवरसीज ज्यादा है, इसमें मेल तकरीबन नहीं बाहर हैं। जो खवातीन है जो वोट, अगर हम इसमें खवातीन में इस बात के लिए कामयाब हो रहे हैं कि खवातीन अगर सियासत में अपना एक रोल प्ले करें तो वो ये सोचेंगी कि हमने वोट किसको देना है, ठीक होगा। जो पूछने वाला होगा, जो उनके मसाइल, आज तक तो खवातीन के मसाइल किसी ने सुने ही नहीं है, अब अगर कोई सुनने के लिए आया तो जाहिर सी बात है वो उन्हीं की साइड पे जाएंगी। और खवातीन ये रिस्पॉन्स, पहले हमने सोचा भी नहीं था, जो हमारे हस्बैंड कहते हैं, जो हमारे भाई कहते हैं, जो हमारे फादर कहते हैं कि भाई आपने वोट किधर डालना है, अब हम सोच रहे हैं कि हमें वोट किधर डालना है। यानी कि आपने, आपकी पार्टी ने आपकी विसातत से स्पेशली खवातीन में ये शऊर को उजागर किया कि आपके बुनियादी हकूक क्या है। बिल्कुल। और उसके बाद आपके जो आमदा इलेक्शन आ रहे हैं उसमें आप किस हद तक पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ये आपने उनको शऊर दिया, और ये आइंदा इलेक्शन में ये चीज कारगर साबित होगी इंशाल्लाह। चलें अब आते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसका जो ये 5 साल टेन्योर है ये मुकम्मल होने जा रहा है। आप बहसियत एक सियासी वर्कर के, आपका पॉलिटिकल कैरियर भी एक उस जमात के साथ है जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत कर रही है, क्या देखती हैं कि आप जो तरक्याती फंड जो हैं करोड़ों के हिसाब से इस हुकूमत को मिले, उसके अलावा इन्होंने जिधर जिधर वो खर्च किए, क्या आप बहसियत सियासी वर्कर इन तमाम कामों से मुतमिन है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप तरक्याती कामों की बात करें तो तरक्की तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जिस हिसाब से इनको फंड मिलता है उस हिसाब से तरक्की की, आप कोरोना में इनकी पोजीशन देख चुके हैं। कोरोना में जो इनकी कारकर्दगी थी वो 0 थी। ठीक है। देखें ना, जब हम पे मुश्किल आती है उस वक्त हमें मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। जब मुश्किल वक्त में हम मुश्किल फैसले नहीं कर सके हो, और जब आप देखें कि लोग उस वक्त खाने को तरस रहे थे, आपने लॉकडाउन किया, उनके लिए आपने क्या किया? चलो करोड़ों के फंड आप तरक्याती मंसूबों पे, ये तो होती रहती है ना, पूरे सालों से आपको मिल रहे हैं। आप 2-3 पार्टियां जो है वो मुसलसल गवर्नमेंट में आ जा रही हैं। अगर करते तो हमारा आजाद कश्मीर स्विट्जरलैंड बन चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। गली और मोहल्ले की सियासत है, गली और नलके की सियासत है, उससे आगे हम गए नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉकडाउन में ऐसा ये था कि जिस वक्त आपको अटैच हो सकते थे अपने गरीब आवाम के साथ, जो उनकी बेसिक नीड्स थी वो आप पूरी करते। लेकिन मैंने ये देखा कि जब हम लोग जाते थे गांव-गांव, शहर हम गए, तो लोगों की सिर्फ एक ही परेशानी थी कि हम लोग किसी की जो डेली वेजर थे हम खाएं कहाँ से। बिल्कुल। अगर किया है तो एहसास प्रोग्राम के तहत मरकज ने किया, इमरान खान ने किया। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं लोगों से पूछा कि भाई आजाद गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या किया, तो जो मुश्किल वक्त में ये आवाम के साथ नहीं है, अब 4 साल बाद आके अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। मुझे तो उनकी कारकर्दगी कहीं भी नजर नहीं आई है, तरक्की तो मुझे कहीं भी नजर नहीं है। अगर नजर आई होती तो साफ पानी का जो बिम्बर में मसला है उसको लोग डोनेशन करके हल कर रहे हैं। जब डोनेशन हम साफ पानी के लिए डोनेशन ले रहे हैं, जब हम वेंटिलेटर के लिए डोनेशन ले रहे हैं, जब हम लोग एम्बुलेंसेस के लिए डोनेशन ले रहे हैं, हम मरकजी जो हमारी जरूरियात है उसके लिए हम डोनेशन ले रहे हैं, तो फिर हम उन डोनर को क्यों ना आगे लेके आए? इनका काम क्या बनता है? आपके कहने का मतलब है कि अगर फलाई तंजीमों ने ही अवाम के साथ इस तरह राब्ता करके काम करना है तो इनके ये जो तरक्याती फंड है
वो अवाम की नजर में कुछ हैसियत नहीं रखते। बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। पहले तो हमें इस चीज का पता नहीं था, क्योंकि हम फील्ड में कभी निकले ही नहीं है, और हम भी उन्हीं खवातीन में शामिल थे जो घर में सुकून से बैठ के अगर हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो हम कहते हैं सब ठीक है। लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमें इन मसलों का पता चला है। मैं कह रही हूँ कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बिम्बर की अगर बात करूंगी मैं, तो जो हमारे गांव है जो बॉर्डर लाइन पर हैं, जो वो दूर दराज है, वहां तो बेसिक हेल्थ की सहूलत खवातीन की नहीं, वहां एक मिडवाइफ तक नहीं है। जो खवातीन उन्होंने हमें जो अपने मसले बताए, उन्होंने कहा कि लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो रास्ते में बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये कोई इस चीज को एड्रेस नहीं कर रहा कि वहां उनके क्या मसले। हाँ, जब अब 4 साल पूरे हो गए तो उसमें तो अब जाहिर सी बात है, अब ये बड़े बड़े ऐलानात भी करेंगे। और जहां तक रही टीचर्स की बात, तो अगर लोग मुतमईन होते तो आज टीचर इतने ख्वार ना हो रहे होते, पैरामेडिक्स हड़ताल ना कर रहे होते, लोग सड़कों पे ना आ रहे होते। जो आपने अपनी आंखों से देखा कि जिन इलाकों में बॉर्डर एरिया के इलाकों में गई खवातीन के इतने मिसाल हैं कि कोई हेल्थ की वहाँ पे फैसिलिटी हुकूमत की जानिब से आपको नजर ही नहीं आई। बिल्कुल भी नजर नहीं है। अगर नजर आई होती तो मैं आपसे ये बात आज कर नहीं रही होती। और मेरा मकसद भी यही है कि जो खवातीन के मसाइल है इस वक्त, अगर आप गवर्नमेंट में हो तो आपको आपकी पहली तरजीह हेल्थ होनी चाहिए थी, एजुकेशन होनी चाहिए थी। और जो इनका बेसिक तरक्की है वो सिर्फ गली और मोहल्ले की, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये गलियों की सियासत करते हैं, हमने गली पक्की करवा दी है। लेकिन जिस एरिया में मैं गई हूँ वहाँ गलियां भी नहीं बनी हुई थी। वो इतने दुश्वार गुजार रास्ते हैं कि खवातीन अगर वाकई तकलीफ में आएंगी तो रास्ते में उनका डिलीवर होना बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि वहाँ सड़कें इतनी खराब है, गलियां इतनी खराब है। ये गलियों की सियासत पे आने वाले लोग हैं तो गली तो ठीक करवा दो, कुछ और ना करवा। ये आप बॉर्डर एरिया की बात कर रही हैं, LA5 LA6 की? जी जी बिल्कुल। जो हमारा ये बंडाला वैली हो गया, पहाड़ का आसमानी का इलाका हो गया, उसके अलावा आमगाह में गए थे, आमगाह एक जगह का नाम है, आमगाह में, उसके अलावा ये बरनाला छंब, इस रूट की बात कर रही हूँ। डब गए हम लोग। और जी चलो ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि आप इनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ मैं। और वजीर आजम जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे तो सबसे तारीख का सबसे बड़ा बजट इनको मौजूदा हुकूमत को मिला। इनके जो अभी आप ब्रोशर या इनकी एडवर्टाइजमेंट देखें या जहां जहां पे इनकी जो इनके पार्टी के कारकुन हैं या नून लीग के जो भी चाहने वाले हैं, वो जहां जहां पे भी इनको हाईलाइट कर रहे हैं, वो तमीर और तरक्की के हवाले से हर जगह पे इनको हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात सुनने के बाद तो अंदाजा हो रहा है कि हेल्थ में और उसके बाद जो बुनियादी जो मसला है सबसे बड़ा, औरतों के लिए सड़कें वहां पे मौजूद नहीं, ये आपने अपनी आंखों से देखा। हमारे बच्चियों ने टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद एक नई लाट, ऐसी लाट आई जो हमने देखी कि जो किसी सियासी कुंबे कबीले से उनकी इतनी ज्यादा वाबस्तगी नहीं थी, लेकिन वो भर्तियां हुई। वो जो तलीमी निजाम था जिसके तहत टेस्ट लिए लोगों के, बच्चों के, और वो भर्तियां हुई, उनको आप किस नजर से देखती हैं? देखें, अगर आप कह रहे हैं कि सियासी नुक्ता नजर से उनका कोई किरदार नहीं था उन फैमिली का, लेकिन उसमें भी आप 4 साल बाद यानी एंड पे आप भर्तियां कर रहे हो। ये 3 साल पहले भी ये बच्चे पढ़े लिखे थे, ठीक है, उन्होंने पहले भी अप्लाई किया था, एनटीएस पहले नहीं हुए। बिल्कुल इलेक्शन से कुछ महीने या कुछ अरसा पहले आपने एनटीएस करवा दिए। इसमें अगर सियासत इन्वॉल्व नहीं थी, सियासत इन्वॉल्व की गई है। आप एक बच्चे को, अगर मैंने फिर आपसे कहा कि यहाँ बिरादरियों की सियासत होती है, यहाँ नौकरियों की सियासत होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने नौकरियों की सियासत की है, तो जिस शख्स को नौकरी मिली है एनडीएस में, मैं तो इससे मुतमईन नहीं हूँ, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। उसमें कुछ ऐसे बच्चे यकीनन होंगे जिनकी कोई वाबस्तगी नहीं होगी, लेकिन ज्यादातर उन्होंने आइंदा इलेक्शन के लिए यानी एक तरह से प्री पोल बदधांती की है इन्होंने। यानी कि वो भी उन्होंने अपने, आपके कहने के मुताबिक जो है ना, वो अपने वोटर सपोर्टर को उन्होंने एडजस्टमेंट की है। नहीं, मेरा ये भी मतलब नहीं कि तकरीबन तमाम उनके वोटर सपोर्टर होंगे, लेकिन अगर बिल्कुल इलेक्शन से करीब आप किसी को नौकरी दे रहे हो तो वो डेफिनेटली वो फिर आप खुद समझदार हैं। डॉक्टर मरियम खान के मुताबिक हमारे आजाद कश्मीर की जो सियासत है उसका मंबा टूटी, नलका, नौकरी और गलियां हैं, और वो भी एक मखसूस जो है वो लाट है जी पूरे आजाद कश्मीर में, जिनको ठेके दिए जाते हैं, जिनको नवाजा जाता है। और इनके मुताबिक जो इन्होंने एक आज हमें इस इंटरव्यू में बात बताई कि जो हमारे जो देहात हैं वहाँ के हालात हैं वो निहायत ही जो है ना जी वो बयान के नाकाबिल है कि एक औरत है वो डिलीवरी की हालत में भी जो है ना जी वो उसको सहूलतें वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है और ये जो हुकूमत को इस पे जरूर एक्शन लेना चाहिए। अभी मैं आऊंगा आपके खान साहब की तरफ। बजट में उन्होंने करोड़ों रुपए दिए। आजाद कश्मीर हुकूमत ने थोड़े अरसे के बाद वेला मचाना शुरू कर दिया जी कि
अरबों रुपए का कट लग गया, करोड़ों का कट लग गया, इमरान खान ने हमारे जो तरक्याती फंड है रोक लिए, इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? ये इनका निकम्मापन है। यहाँ तो अगर कोई खुद से भी कोई गलती करेगा तो वो इमरान खान पे ही डालेगा। इन्होंने अपनी नालायकी है वो इमरान खान पे डाल दी है। ठीक है, इमरान खान ने कोई कट नहीं लगाया। इनको जो पहले चले जो नवाज शरीफ ने अनाउंस किए थे, इमरान खान ने जो दिए थे, तो मैंने फिर आपको बताया कि तरक्की तो कहीं भी नहीं हुई। ये वावेला किस चीज का कर रहे हैं? अगर इन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट किया होता या लॉन्च किया हुआ होता तो हमें भी नजर आ रहा होता, आपको भी नजर आ रहा होता। जो पूरे आजाद कश्मीर में सैर सियाहत के हवाले से इनके इकदाम हैं, वहाँ सड़कें हैं, नई शाहराहें बनी हैं, शाहराह जम्मू है जी, शाहराह नीलम है जी, शाहराह फना है, ये तरक्की नहीं नजर आती आपको? बिल्कुल भी नहीं। मैं सड़क की तरक्की को तरक्की कहती ही नहीं हूँ। ये तो वही नवाज शरीफ के विजन को फॉलो कर रहे हैं ना। नवाज शरीफ सिर्फ मोटरवे बना दिया भाई, अगर वहाँ हादसा भी हो रहा है तो हमें फख्र है कि वो मोटरवे हमने बनाई है। यहाँ भी अगर इन्होंने एक सड़क बना दी, ये हम पे एहसान नहीं करते हैं। अगर उन्होंने सड़क बनाई है, ये गवर्नमेंट में अगर ये सड़क भी ना बनाए तो ये क्या करें? बेसिक सहूलियात तो इन्होंने नहीं दी, एक सड़क पे सियासत करते हैं। अगर ये सड़क भी ना बनाए तो और इनके पास क्या प्लानिंग क्या है इनके आगे? सेहत पे अगर बात करें डॉक्टर साहब, सेहत पे अगर बात करें, आप कह रही हैं कि बुनियादी सहूलतें वहाँ पे मौजूद नहीं है। आजाद कश्मीर भर में इमरजेंसी का इन्होंने नफाज किया, और ये भी बात आपकी ठीक है कि जितने भी महंगी मशीनरी है उस वक्त की जरूरत के मुताबिक मशीनरी थी, वो जो डोनेटर है इनके डोनेट करने वाले थे जो मुख्तलिफ, उन्होंने दी। लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो डॉक्टर हजरात हैं जो हमारे आजाद कश्मीर भर में, उन्होंने तो फ्रंट रोल का किरदार अदा किया है। वो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी हुकूमत की तरह नकम्मे थे या उन्होंने भी कोई बेहतर काम किया? कोरोना में अगर उनका कोई किरदार था वो काबिल तहसीन है। मैं फ्रंट लाइन सोल्जर जो थे हमारे, उनकी मैं को अप्रिशिएट करती हूँ। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ कि बेसिक जो डॉक्टर्स की नीड थी वो तक ये पूरी नहीं कर सके। ठीक है, मैं तो उस सहूलियात की बात कर रही हूँ जो उन डॉक्टर्स को या फ्रंट लाइन सोल्जर्स को मिलनी चाहिए थी, वो तक इन्होंने भी, वो हमें डोनेट की गई हैं। जो भी डोनर है, मैं कह रही हूँ ना, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में इन लोगों का साथ दिया। अगर इनकी जरूरियात पूरी होती तो आज पैरामेडिक्स जो है वो हड़ताल में ना बैठे हुए होते। ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि वो फंड है जो फौरी तौर पे हेल्थ पे इनको लगाने चाहिए थे, और लोगों लॉकडाउन जो किया उनको, उनके घर में जो 3 वक्त की रोटी थी, फाका कशी तक लोग मजबूर हुए हैं, उनको बचाने चाहिए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लॉकडाउन में अगर ये कोरोना आया है तो वो पूरी दुनिया में, आप इस वक्त तरक्याती फंड के जगह तरक्याती मंसूबों के बारे में सोच रहे हो, आप आवाम का नहीं सोच रहे हो। इस तरक्याती मंसूबों से यही लोग मुस्तफीद होंगे ना जो आपकी आवाम होगी। जब आवाम ही भूख से भरेगी, आवाम ही नहीं रहेगी, तो आप किसको अपनी तरक्की दिखाओगे? और तरक्की आपको मैं फिर कहूंगी कि 4 साल बाद याद आई है। 4 साल तक आप सोए हुए होते हो, 4 साल बाद अचानक आप उठते हो, आपको ख्याल आता है कि नहीं अब हमें कुछ मंसूबे अनाउंस करने चाहिए। नेक्स्ट हमने इलेक्शन भी तो लड़ना है। बिम्बर की सियासत की तरफ अगर आए तो पीटीआई के कौन से उम्मीदवार का आप मुस्तकबिल देख रही हैं कि उसको टिकट मिलेगा और वो बिम्बर की सियासत में कोई चेंज को हलचल लेके आ सकता है? इंशाल्लाह डॉक्टर इनामुल हक इस वक्त तो फेवरेट वही हैं और इंशाल्लाह वो जीतेंगे भी। अगर कोई ये कहता है कि भाई पिछली दफा उन्होंने कितने वोट लिए, तो अब वो टाइम नहीं रहा, टाइम चेंज हुआ है। इंशाल्लाह लोग पीटीआई में बहुत ज्यादा पीटीआई में आ रहे हैं, और खवातीन की स्पेशली मैं बात करूंगी कि खवातीन भी, और इंशाल्लाह वो जीतेंगे भी डॉक्टर इनाम साहब। जी, डॉक्टर मरियम के मुताबिक जी बिम्बर आजाद कश्मीर से पीटीआई के जो उम्मीदवार होंगे वो डॉक्टर इनामुल हक साहब होंगे और वो विन भी करेंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में मेरे हल्के स्पेशली मेरे इस डिस्ट्रिक्ट के और आजाद कश्मीर भर की खवातीन और दियार गैर में जो बसने वाली ओवरसीज कश्मीरी पाकिस्तानी खवातीन है, उनको आइंदा इलेक्शन के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं अपनी तमाम बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सोचकर वोट दें कि आपके मसाइल कौन एड्रेस कर रहा है, कौन हल करेगा, और आपको यहाँ पूछने वाला कौन है। अगर आप ये सोचेंगे कि एक औरत होती है जो एक कामयाब मर्द के पीछे होती है, तो यही औरतें ये तारीख बदल सकती हैं। और मेरी ख्वाहिश भी है, और इंशाल्लाह ये मेरी तमाम बहनें जो पाकिस्तान में हैं और जो आज़ाद कश्मीर में हैं, वो मेरी इस बात से इत्तेफाक भी करेंगी कि पीटीआई ने खवातीन को बराबरी के हुकूक भी दिए हैं और बराबरी की इज्जत भी दी है। तो मैं चाहूंगी कि तमाम खवातीन जो हैं, जो मेरे साथ हैं और जो मेरे साथ नहीं भी हैं, वो अपने मुस्तकबिल के लिए खुद सोचें, खुद परखें, अपने मसाइल देखें, और जो हल हुए हैं, जो नहीं हुए उनको देखें, और फिर कोई फैसला करें।
जी बिल्कुल, डॉक्टर साहबा ने ठीक कहा। औरत जहां हमारे माशरे में एक माँ, बहन और बेटी के रूप में अपनी जिम्मेदारियां ऐसे निभाती है कि एक मर्द कभी भी वो जिम्मेदारियां निभा नहीं सकता। और ये एक बात इन्होंने बड़ी खूबसूरत की कि एक मशहूर मकोला भी है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो औरतें जो है वो अगर इस दफा इलेक्शन में जैसा कि डॉक्टर मरियम साहब ने फरमाया कि आजाद कश्मीर में एक कलीदी किरदार अदा करेंगी, तो आजाद कश्मीर की सियासत को तब्दील करने में ये औरत, ये हमारी माँ, बहन और बेटी तब्दीली क्यों नहीं ला सकती। अपने मेजबान खुर्रम अफजल पाशा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।